सारे युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैंने अभी विस्तृत चर्चा की है एनडीआरएफ, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी से सारी, और हमारे यहाँ लोग तकरीबन 125 सीआईएसएफ के लोग भी डिप्लॉयड हैं, जो कि इसमें एक्टिवली सहयोग कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जो बचाव कार्य है उस पर और तेज़ी लाएगी और इसमें सफलता मिलेगी। मुझे बताया गया है इतने बड़े बड़े बोल्डर्स हैं कि बगैर ब्लास्टिंग के नीचे तक पहुंचना संभव नहीं है। उसकी भी तैयारी हो रही है, जैसा कि मुझे यहाँ भी बताया गया है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत ही युद्ध स्तर पर और बहुत अच्छे ढंग से बचाव काम यहाँ किया जा रहा है। सर, आपने मुआयना किया, सारी सिचुएशन का जायजा लिया, तो किस तरह से आप देखते हैं इस घटना को? बहुत ही हृदय विदारक घटना है। करीब 15 सेकंड में जिस तरह से पहाड़ नीचे आया है और बादलों फ्लश के साथ बहुत सारे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। हमारा यहाँ एक बैरक था जिसमें हमारे 25 लोग रहते थे। 3 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। एक बल सदस्य अभी भी मिसिंग है। और हमारे सारे लोगों ने जिन्होंने प्राण अपना खोया है, तीनों ने, ये सारे लोग बाकी लोगों को सावधान करने में करते करते वो खुद इस क्लाउड बर्स्ट के चपेट में आए हैं। और यही बाकी उसके बाद भी हमारे जो 21 लोग बचे थे, और जो उन लोगों ने बहुत लोगों की सहायता की और बहुत बच्चे और महिलाओं को राहत कार्य में करके उनके जान माल को बचाने में सहयोग किया है। जो अभी भी मिसिंग है वो पुल पे खड़े हुए थे और लोगों को बचाने के। हाँ, वो पुल पे मूरा करके हमारा जवान है जो कि पुल पे था और वो विसिल बजा के सबको सचेत कर रहा था, और उसी क्रम में वो उसके चपेट में आ गया। बट हम उम्मीद करते हैं कि अभी वो मिसिंग है, देखते हैं आगे क्या हो। जो उनके वेपन थे वो मिले आपको? हाँ, वेपन्स हमें मिल रहा है।